नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया होगा कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब आलोक राज जी ने सूचना डाली है कि अगले हफ्ता है जेल प्रहरी जो लंबे टाइम के बाद, काफी लंबे टाइम के बाद 2018 के बाद भर्ती नहीं आई है, तो उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी है। और इस भर्ती को लेकर के ऐसा उत्साह इसलिए है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनका सीईटी वगैरह पास नहीं है, जिन्होंने सीट नहीं दिया, बिना सीईटी के जो एग्जाम होने वाला है, बिना सीईटी के जो एग्जाम होने वाला है, तो वह कौन सा है? जेल प्रहरी का एग्जाम है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो पीछे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, मात्र माइनर अंकों से वहां पे चूक गए थे, तो सेम टू सेम डिटो उसका सिलेबस यहाँ पे है। और आपको पता होगा कि अपनी जो राजस्थान पुलिस की 3.0 2.0 जो टेस्ट सीरीज थी, बेहद ही सक्सेसफुल और कामयाब रही थी। तकरीबन 160 प्लस बच्चों ने वहां पे सिलेक्शन लिया है। वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने एग्जाम दिए है, वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार हमने वहां पे मेहनत की थी। और लगभग जो बच्चे वहां पे सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अच्छे हर टेस्ट में अपने अंक लिए हैं, तो एक बार पुणे हम लेकर के आ रहे हैं उसी प्रकार की महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज, एक शेड्यूल, ताकि आप जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर है, एक वर्दी तक का सफर है, इस मिशन में हमारे साथ पार कर सको है। हम बात करेंगे पहले इस जेल प्रहरी भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है बिना सीईटी के है, तो इसमें क्या कुछ सिस्टम रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जाम कैसे आएगा, इसके अलावा कितने पदों की भर्ती हो सकती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक साथियों बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। साथियों, ये जो भर्ती है जेल प्रहरी की जो भर्ती है, इसकी जो योग्यता है वो क्या रहेगी? 10वीं पास योग्यता है, 10वीं पास योग्यता है। और इसमें सीईटी की गुरुजी जरूरत है कि, तो भाई सीईटी की आपको कोई इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं इसके फॉर्म कब से आ सकते हैं, तो माननीय अध्यक्ष साहब ने बोला है कि अगले सप्ताह आ सकते हैं। तो अभी हम बात करें तो सरकार की वर्षगांठ भी आ रही है, तो इस वर्षगांठ के ऊपर है, जल्दी ही सरकार इसके अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन बात करेंगे बहुत लंबे टाइम के बाद भर्ती हो रही है, क्योंकि 2018 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है, तो पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। तकरीबन इसकी बात करेंगे तो 2400 कुछ पोस्ट इसके अंदर साथियों रह सकती है, 2400 या 2500 पद इसके अंदर आएंगे हैं। अगले हफ्ता इसकी विज्ञप्ति अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब बात करेंगे इस भर्ती में आपकी सीईटी की कोई कंडीशन नहीं है, बिना सीईटी के भर्ती है। और योग्यता बता दी गई, इसमें 10वीं पास योग्यता रहेगी। इसके अलावा आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से लेकर के 26 साल तक की आयु सीमा रहेगी। इसमें जो छूट रहेगी SC ST OBC MBC को कितने साल की है? 5 साल की छूट है, वो किसको? पुरुष को है। जबकि जनरल जो महिला है उसको कितनी है? 5 साल की है। SC है, ST है, OBC है और MBC है, उनको कितने साल की छूट रहेगी? उनको 10 साल की इसमें छूट रहेगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 50 साल तक की है। लिखित परीक्षा साथियों, इसमें जो रिटर्न जो एग्जाम होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की हम कड़ी कह सकते हैं, वह कितने का है? 400 अंकों का है। और जो बच्चे अभी जस्ट पशु परीक्षा का एग्जाम देख के निकले हैं, उन्होंने वहां पे मैथ भी की है, उन्होंने वहां पे साइंस भी पढ़ी है, उन्होंने वहां पे जीके पढ़ा है। अब यहाँ पे उनको जो पार्ट ए में थोड़ा रीजनिंग का है, और इसके अलावा अब उनको थोड़ा वो जो पार्ट बी है वहां पे इंडिया का पढ़ना है। बस इतना सा करना है। करंट वगैरह आप लोगों का अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा करना है और आप कर लोगे वहां पे है। दूसरी बात है, इसके अलावा जो फिजिकल है साथियों, इसमें जो फिजिकल है उसके कितने अंक है? 100 है। तो कुल योग कितना रहेगा? 500 अंकों का योग मिलाकर के आपका इसमें चयन सुनिश्चित होगा। एग्जाम की जो डेट की मैं बात करूंगा, तो इसकी जो एग्जाम की डेट है 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 कर दी गई है। बहुत कम टाइम है, तो हम आज से ही एक नया शेड्यूल जारी कर देंगे। ऐप के ऊपर आपको इसका शेड्यूल मिल जाएगा, कंप्लीट है। उस टास्क को लेकर के हम चलेंगे है, 7 डेज का टास्क मिलेगा। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीनन पूरा विश्वास भी है कि इस टास्क से आप स्वयं को इतना मोटिव फील करोगे, स्वयं को इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि कैसा भी एग्जाम आ जाए आप वहां पे एग्जाम को बिखेर कर रख दोगे है। तो इसी की लगन के साथ, इसी एक टास्क के साथ हमको आगे चलना है और बेस्ट से दी बेस्ट करना है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाद में इसकी जो लिखित परीक्षा है, इसका पैटर्न क्या है साथियों। इसका जो रिटन एग्जाम रहेगा उसमें जो रीजनिंग है
तार्किक योग्यता है। देखो रीजनिंग तार्किक जो योग्यता है इसमें कुछ जनरल टाइप की मैथ भी है। इसमें जो कौन कौन से टॉपिक हमने शेड्यूल में डाल दिए हैं वहां पे आप देख लेना कि मैथ में कौन से टॉपिक हमने वहां पे मेंशन किए हैं। बाकी रीजनिंग है और इसका बहुत ज्यादा रोल है, 180 अंकों की रहेंगी। क्वेश्चन की बात करूंगा तो 45 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ के हैं। उनके अंकों का विभाजन, क्वेश्चन का विभाजन हम आगे की पीपीटी में करेंगे है। दूसरी बात, दूसरा जो पार्ट बी है उसमें इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया का संविधान है और इंडिया का करंट जीके है और साइंस है। ये मिलाकर के 100 अंकों की आएगी। इसमें कुल क्वेश्चन कितने रहेंगे? इसमें कुल 25% आएंगे आपके। 1% 4 अंकों का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 है। तो पर जो क्वेश्चन आपका रहेगा वह कितने अंक का? 4 अंक का। और नेगेटिव जो मार्किंग है तो वह कितनी है? 1/4 की रहेगी है। तीसरा जो पोर्शन है राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान की कला का और भूगोल का, उसमें आपके 120 अंकों के हम कह सकते हैं कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 अंकों के आएंगे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके कितने अंक रहेंगे? 400 अंक रहेंगे इस रिटन एग्जाम के। हर एक सवाल 4 नंबर का रहेगा और नेगेटिव पे आपका है 1/4 अंकिंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में इसका फिजिकल है 100 अंकों का, उसमें क्या कुछ रहने वाला है। फिजिकल की बात करेंगे तो मेल के लिए, पुरुषों के लिए जो हाइट है भाई वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना है 81 सेंटीमीटर, फुलाकर के कितना हो? 86 सेंटीमीटर रहे। महिला की हाइट की बात करेंगे तो 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी है। वजन उनका 47.5 47.5 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। वो अगर ये आप योग्यता पूरी करते हो तो आप फिजिकल में काबिल रहोगे, फिजिकल के योग्य हो। दूसरी बात, इसकी शारीरिक जो दक्षता की परीक्षा की मैं बात करूंगा तो 100 अंकों का है। और पुरुषों की बात करेंगे 5 किलोमीटर की रनिंग पे 25 मिनट में 5 किलोमीटर उनको कंप्लीट करने हैं। जबकि महिलाओं की बात करेंगे उनको 5 किलोमीटर के लिए 35 यानी कि 35 मिनट दिए गए हैं। सैलरी क्या रहेगी भाई इसकी सैलरी की बात करेंगे तो जो 2 साल तक है, जब तक प्रोबेशन चलता है 12,800 है। प्रोबेशन के बाद में उनकी जो सैलरी है वह कितनी हो जाएगी? 21,700 पर मंथ हो जाएगी। सैलरी में इजाफा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वहां में एक अच्छी पोस्ट है, रुतबे वाली पोस्ट है, खाकी की पोस्ट है, वर्दी की पोस्ट है और अपराधियों में जो डर है, आमजन में विश्वास की पोस्ट है। इस विश्वास को, इस ताकत से, अपने मंजिल से, अपनी मेहनत से आपको हासिल करना है बेहतरीन तरीके से। अब देखते हैं इसके बाद में अपने अगली स्लाइड है। देखिए भाई इसका जो पार्ट ए है ना, इसके पार्ट ए के अंदर है आपके रीजनिंग आनी है और गणित आनी है। 45 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के तकरीबन 35 से लेकर के 37% रहेंगे। पीछे की जो आप काफी शिफ्ट पेपर हुए थे उन शिफ्ट का विश्लेषण किया तो लगभग औसतन यही रहा था। किसी में 38 आ गए, किसी में 35 आ गए, किसी में 36 आ गए, किसी में 34 आ गए, इतने प्रश्न आ रहे थे। हम यूं कहें ऑलमोस्ट रीजनिंग के 35 से लेकर के 37 प्रश्न आएंगे। लेकिन जो मैथ आपकी इसमें दे रखी है उसके 8 से लेकर के 10 आएंगे। हमने शेड्यूल में दोनों को शिफ्ट कर दिया, वहां पे है। और आपका जो शेड्यूल है, जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल रहेगा, इस शेड्यूल के अंदर हम बात करेंगे टोटल कितने टेस्ट रहेंगे? 15 टेस्ट रहेंगे है। उसको हमने 10:3:2 में डिवाइड किया है। यानी कि आपके टॉपिक टेस्ट 7-7 दिन से होंगे, वो 10 टेस्ट होंगे। फिर जैसे कि 4 टेस्ट हो जाएगा, फिर 4 का एक बड़ा टेस्ट, 4 हो जाएगा, फिर 4 का एक बड़ा टेस्ट हो जाएगा। ऐसे अपने लेंगे 3 टेस्ट लेंगे है और लास्ट में आपके 2 मेगा टेस्ट लेंगे। और राजस्थान पुलिस की तरह अगर आपकी डिमांड रही आप कहोगे तो 1 या 2 आपका हम गोल्डन टेस्ट भी डाल देंगे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बंदा को शुरुआत से लेकर लास्ट तक करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सिलेक्शन रोक देगा। कोई नहीं रोक सकता, वो डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन लेकर के जाएगा अगर इस शिद्दत से, इस टारगेट से, इस मिशन से वो अंजाम देगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो बी है। पार्ट बी है उसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान है। तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री के 5 हैं, इंडियन ज्योग्राफी के 5 हैं, पॉलिटी के 5 आएंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे और करंट के कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे है। इसमें वर्ल्ड का, इंडिया का करंट है 5 या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 4-5 किसी में वेटेज ऊपर नीचे का हो सकता है, लेकिन लगभग आपका यही यहाँ पे अप्रोक्स आइडिया रहेगा इसका है।
अब चलते हैं जो पार्ट सी है। पार्ट सी में राजस्थान जो जीके साथियों उसके कितने आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। राजस्थान की भूगोल से कम प्रश्न आएंगे, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी आएंगे हैं। लेकिन राजस्थान की कला संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्न हैं। राजस्थान के इतिहास से कितने आने हैं, 8 प्रश्न आने हैं। और करंट के कितने आने हैं, 4 से 5 राजस्थान के स्टेट या प्रादेशिक जो परिदृश्य के आने हैं। अब अपने जो शेड्यूल बनाया है ना, तो उसमें हमने क्या फॉलो किया है, शेड्यूल में हमने जैसे अभी पशु परीक्षक का एग्जाम था, हूबहू लोग बच्चे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, जीके के, इनके नया जीके पुराना जीके है। लगभग भाई आपका 90% जीके राजस्थान अध्ययन की 9वीं और 10वीं की बुक से आए हैं। तो हमने क्या किया है, जो आपका जो टेस्ट होगा, जैसे ये आपका टेस्ट का पैटर्न है, ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, जेल प्रेरी की है, उसमें कुल आपके 15 टेस्ट रहेंगे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने क्या किया है कि आपके राजस्थान जीके के लिए हमने 9th क्लास की बुक, 10th क्लास की बुक, उसको हम मेंशन कर देंगे। वो लेसन आपको पाठ पढ़ के आने हैं 7-7 दिन से, ताकि वहां से आपका सारी बुक कंप्लीट हो जाए, 9वीं की 10वीं की बुक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में करंट के लिए हर एक महीने का करंट कर देंगे और हर महीने की करंट की आपको हम पीडीएफ डाल देंगे हैं। वो पीडीएफ पढ़नी है लास्ट के 2024 के जो 6 महीने हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या और मार्च, इतने महीने का करंट आपको अच्छे से रटवा देंगे हैं। तो उसके हम पीडीएफ डालते रहेंगे, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन तैयार करेंगे हम, वो आपको तैयार करनी है। इसके लिए 9th 10th की बुक लगा देंगे, प्लस आपको प्रीवियस एग्जाम दिशा 2020 है, कोई और बुक है, वो आपको ऐड करा देंगे। अब बात करेंगे पार्ट बी की है, तो पार्ट बी के ही आपको टॉपिक तैयार करने हैं, और ये टॉपिक तैयार करने हैं तो इसमें आपकी जो बुक लगा देंगे वह कौन सी लगा देंगे, लूसेंट लगा देंगे। और इंडिया जो करंट जीके है इसके हम पीडीएफ डाल देंगे, साथ में अगर आपको हो तो हम क्रोनो ऐड कर देंगे है। और आराम से आपको एक एक टॉपिक देंगे, वो टॉपिक आपको उस किताब में से तैयार करने हैं और अपना बेस्ट देना है, बस कहीं भटकना नहीं है। लिमिटेड, शॉर्ट एंड स्वीट और इजी पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्यादा बिखराव नहीं करना। जैसे पशु परीक्षण में बच्चे देखते हैं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे, न जाने कितनी चीजें वाइड डीप पढ़ी थी, और प्रश्न किस प्रकार से आए हैं वो आपको पता है। इस प्रकार से प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उनसे आपको सबक लेना है और आगे अपनी जो एनर्जी है, जो मेन पावर आपको, उसको अच्छे और सही दिशा में उसको लगाना है, ताकि आपका टाइम बचे, स्मार्ट स्टडी हो, नई टेक्निक से पढ़े, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज का युग इसी प्रकार का है। आप आज का ऐसे नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ते रहे, स्मार्ट जो स्टडी है आप 5 घंटे में भी वो स्टडी कर सकते हो, उस प्रकार की है। लेकिन उस प्रकार से कंटेंट कैसा चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट शेड्यूल से आपको अपने आप फॉलो होती जाएगी है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है रीजनिंग और गणित की बात करेंगे। तो आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें है, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा है। कोई भी रीजनिंग का या गणित का प्रश्न दे देंगे तो उसको आपको वहां पे क्वेश्चन प्लस उसकी सॉल्यूशन मिलेगा। राजस्थान पुलिस के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर देंगे, पशु परीक्षक के बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर देंगे कि उन्होंने जो पेपर दिए थे पशु परीक्षक के 3.0 के, इनके, तो हर एक क्वेश्चन की वहां पे मैथ की हो, इनकी सॉल्यूशन मैंने वहां पे दिया था, साइंस का सॉल्यूशन दिया था। तो उसी प्री पार्टी पे सेम उसी पैटर्न पे उसी फॉर्मेट पे हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस की सबसे दी बेस्ट, सबसे सक्सेसफुल जो टेस्ट सीरीज रही थी, उससे भी बढ़ चढ़ करके ये टेस्ट सीरीज रहेगी। और जो बच्चे पशु परीक्षक 3.0 में ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जो बच्चे राजस्थान पुलिस के 3.0 में ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उन बच्चों के लिए इस टेस्ट सीरीज में अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। उनने जो कोर्स ले रखा है उसी कोर्स में उनका कूपन कोड डाल देंगे, ताकि उन बच्चों को सहूलियत और इजी भी रहे, बार बार पैसा ना लगाना पड़े, और इस टेस्ट सीरीज से वो अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखे। तो उनके लिए कूपन कोड उनके हम जनरेट करवा देंगे। और ये टेस्ट सीरीज चूकना मत भाइयों, ये टेस्ट सीरीज हमारा जो टारगेट रहेगा, इस टारगेट तक कंप्लीट करवाएंगे और अच्छा सा रिवीजन करवा देंगे 9, 11, 12 अप्रैल, उससे पहले। तो मतलब 30 मार्च तक हम आपको भरी करवा देंगे अच्छे से पढ़ करके। लास्ट में आप अच्छे से रिवीजन करना, बार बार रिवाइज करेंगे, बेस्ट पढ़ोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपके तकरीबन 2500 पोस्ट आएगी, उसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने पशु परीक्षक की तैयारी अच्छे से की है, ऐसे बच्चे जिन्होंने राजस्थान पुलिस की बेहतरीन तैयारी की थी,
थोड़ी बहुत अंक से, कुछ कट ऑफ से या मेरिट में बच्चे रह गए हैं, तो एक भगवान ने मौका और दिया है। उस मौके को आप लोगों को बुनाना है और इस टारगेट में एक पोस्ट मेरे नाम से, एक लक्ष्य, एक सपना, एक अपना जो ड्रीम है 2025 में जॉब पानी है। 2025 में जॉब पाने का आपको लक्ष्य है कि 2025 में मुझे राजकीय सेवा में सिलेक्ट होना है, तो अपनी एक सीट रिजर्व करके, क्रॉस करके रख दें और हर कोई बंदा इस सीट को ले न सके। और उसी टारगेट से, उसी शिद्दत से, उसी मिशन से आपको जुटना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये मिशन हम साथ लेके चलेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फर्स्ट टेस्ट में। फर्स्ट टेस्ट की जो डेट है, शेड्यूल है, जल्दी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है जेल प्रेरी की, ये जो टेस्ट सीरीज जेल प्रेरी की, आपको इस ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जीके विद राकेश जांगीड़, या इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेस्ट सीरीज साथियों परचेज कर सकते हो। जल्दी वहां पे शेड्यूल मिल जाएगा। फर्स्ट टेस्ट है, उसका शेड्यूल देकर के अच्छे से आप प्रिपेयर करना और मिलते हैं फिर फर्स्ट टेस्ट में है। ओके दोस्तों, तो ओके, जय हिंद, जय भारत।